Hello everyone, this is Shailja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank. My score was 630. So finally I'm back with another video. अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है which was about 2018 कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी because of which I didn't got selected and my score was 480, तो वो वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद में ये देख लेना. एंड इस वीडियो में मैं बताना चाह रही हूँ कि 2019 में मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और मैंने उनको कैसे इम्प्रूव किया था एंड दैट आई गॉट सिलेक्टेड और 630 मेरा स्कोर था. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. और shailja.parihar इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल. गाइज बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ बट आई कैन शेयर ऑन लाइक इंस्टाग्राम, लाइक माई कॉलेज वीडियोज़ या ऐसा कुछ वीडियो है जो कि लाइक माई डांस वीडियोज़, मेरे कॉलेज की नहीं, मेरे वीडियोज़ ऐसे जो लाइक दैट कैन मोटिवेट यू कि मैंने क्या क्या यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें की है, वो सब कुछ मैं पोस्ट कर सकती हूँ. बट मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि दैट हु आर गोइंग टू सी माई लाइक पोस्ट, तो वो मेरे पास एक वहाँ पे वो ऑप्शन होगा, पर यहाँ वो ऑप्शन तो नहीं है ना. सो दैट्स वाई आई हैव चूज़न कि वहाँ पे इट्स बेटर टू पोस्ट. ठीक है, तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो. इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. टेलीग्राम पे भी फॉलो करो, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक देती हूँ अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो. ऑल्सो अनअकैडमी जो है वो एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है. वहाँ के टॉप एजुकेटर्स जो है वो 23 अक्टूबर से एक वीक तक जो है वो नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स है, अगर तुम नीट 2021 के एस्पिरेंट हो और तुम्हें लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ के बहुत ही टॉप एजुकेटर्स जो है वो इस बारे में ही आके बात करने वाले इस वर्कशॉप में. सो दैट विल बी अ गुड वर्कशॉप. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट गो. जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड अगर तुम्हें सब्सक्राइब करके तुम उसका नोटिफिकेशन भी तुम्हें आ जाएगा अगर सब्सक्राइब करते हो तो. फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, लाइक उसी का ही कंटिन्यूशन है पिछले वीडियो का ही. सो आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस वीडियो फ्रॉम वेरी लॉन्ग. और एक्चुअली आफ्टर द टाइम व्हेन आई गॉट दिस डायरी, ये जो डायरी है, दिस डायरी वॉज गिफ्टेड विद बाय माई सिस्टर, लाइक माई यंगर सिस्टर. शी गिफ्टेड मी इट व्हेन आई स्टार्टेड लाइक माई जर्नी ऑफ 2019 नीट. तो उस वक्त उसने मुझे ये दिया था. इसमें इसने लिखा है नीट, एम्स एंड जिपमर. ठीक है, क्योंकि इस वक्त पता नहीं था ना हमें कि हमें कौन सा कॉलेज, लाइक मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. सो शी वॉज द वन हु मोटिवेटेड मी फर्स्ट. ठीक है, तो आपकी जो यंगर सिबलिंग्स है वो भी आपको कई बार मोटिवेट कर सकते हैं. सो yes, this was a very beautiful gift from her side. She said that just write everything, whatever you feel, just write in this. तो मैं I'm not a daily डायरी राइटिंग पर्सन, तो मैं डेली नहीं लिखती हूँ कि मुझे आज ये पसंद आया, ये मुझे क्रश है मेरा आज का. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई डोंट राइट ऑल दीज थिंग्स. कोई पढ़ लिया तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखते डायरी में. आई डोंट ऑल्सो सजेस्ट टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन द डायरी. वेरी डेंजरस, हाँ, वेरी डेंजरस. सो ऐसी चीज़ें नहीं लिखती थी मैं बस इस डायरी को तभी लिखती थी वेन एवर आई फील लाइक आई फेल्ट कि बहुत लो फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, तो उस टाइम में ये डायरी लिखती थी खुद को मोटिवेट करने के लिए. तो इस डायरी को मैंने पक्का हर बार, लाइक आई डोंट रिमेंबर बट मुझे जहाँ तक याद है हर बार मैंने रोते हुए ही लिखा है इस डायरी को. बिकॉज आई ऑलवेज रोट व्हेन आई वॉज वेरी सैड, और मैं इतनी इमोशनल थी कि मुझे रोना आ ही जाता था ऐसी बातों पर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई है. मेरी पर्सनल डायरी है तो ज़्यादा कुछ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने जैसे आज सुबह उन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. ठीक है, एंड हाउ आई मोटिवेटेड माई सेल्फ वो भी मैंने इसमें लिखा है. उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मैंने मिस्टेक्स क्या क्या की थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2019 नीट के अंदर मैं प्रिपेयर करने के लिए एंटर हुई तो माई स्कोर वॉज 480. ठीक है, 2018 से. तो 2018 वाले नीट का 480 स्कोर था मेरे पास. अभी क्या था कि वहाँ का 520 या 530 का कट ऑफ था 2018 के नीट का. तो माई कॉन्फिडेंस लेवल वॉज वेरी हाई. 2018 वॉज अ टाइम जब मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, पर अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लग रहा था कि फर्स्ट रैंक तो मेरे लिए ही बनी है. मुझे लग रहा था कि मैं तो फर्स्ट, तो मैं पक्का मेरी रैंक है, अब बाकी देख लो अपनी अपनी रैंक जो तुम्हें लेनी है. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आप ओवर कॉन्फिडेंट अगर ज़्यादा हो रहे हो तो उससे भी बहुत सारे लॉस होता है. फिर क्या होने लगा कि मैं बहुत ही लाइट ले लेती थी कुछ टॉपिक्स को. कुछ पढ़ाते थे मुझे लगता था हाँ इतना इजी टॉपिक, ये तो मेरे लेवल का भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सोचने लग गई थी और मैं
ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वॉज, आई कैंट इवन टेल यू कितना ऊपर था, ठीक है। तो एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस। तो फिर क्या होता था कि अगर क्लास में कुछ पढ़ा रहे तो जो मैंने सिली डाउट्स के बारे में तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था, उनमें से 50% तो मैं क्लास में अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा तो मेरा सॉल्व हो गए थे। बट जो 50% थी वो वाले डाउट्स थे कि जब तक आप टीचर से खुद जाके नहीं पूछोगे आपके वो सॉल्व नहीं होंगे। बट इस बार क्या था कि सिनेरियो वही था, बस सिचुएशंस डिफरेंट थी, ठीक है। हाँ ऐसे ही था, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इस बार मेरे को इतना ऐसे डर लगता था, डर नहीं, इस बार मेरे को ऐसा लगता था कि इज्जत पे बात आ जाएगी तो सिली डाउट्स पूछने जाऊंगी। तो लाइक आई वॉज इंटेलिजेंट, मेरे तो फर्स्ट रैंक है वैसे भी नीट के अंदर, तो मैं फर्स्ट रैंक होल्डर, मैं सिली डाउट्स पूछूंगी? नो वे, मैं पूछूंगी ही नहीं, ठीक है। तो इस बार रीज़न कुछ और था पर मैं कर काम सेम ही रही थी। इस बार भी मैं डाउट्स नहीं पूछ रही थी और मैंने लास्ट तक नहीं पूछे डाउट्स, ठीक है। तो ये मेरा लॉस ही है जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। ऑल्सो पिछले साल भी एक फ्रेंड थी, इस साल भी एक फ्रेंड थी, बट दिस टाइम ये जो फ्रेंड थी इसके मार्क्स मेरे से बहुत कम रहते थे, तो मेरा वो भी कॉन्फिडेंस लेवल रहता कि मेरा उससे स्कोर, लाइक आपके साथ वाला इंसान जब आपसे कम स्कोर रहता है ना तो भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड मेरा कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो ऐसा था कि उसका स्कोर बहुत कम आता था बट शी नेवर स्टॉप्ड। देखो यहीं पे डिफरेंस पता चलता है, जब मेरे फ्रेंड के मेरे से ज़्यादा आ रहे थे आई गॉट डीमोटिवेटेड, मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स क्यों कम है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मेरे को ऐसा रहता था बट माई फ्रेंड शी इम्प्रूव्ड एंड शी इम्प्रूव्ड लाइक हेल, मतलब उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड एक टाइम ऐसा आ गया था लास्ट में जाते जाते कि हम दोनों का स्कोर या तो इक्वल रहता था या फिर उसका स्कोर मुझसे ज़्यादा रहता था, ठीक है। सो दैट वॉज अ टाइम आई गॉट हिट, मुझे लगा कि 1 सेकेंड वॉट दैट ऑल हैपेंड, ठीक है। फिर मुझे सब कुछ समझ आया कि हाउ रॉन्ग आई वॉज टू गेट सो ओवर कॉन्फिडेंट, हाउ रॉन्ग आई वॉज, ठीक है। मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ एंड तब 2-3 महीने बाकी थे नीट के अंदर एंड फाइनली मैंने इस डायरी का सही यूज़ तभी किया था। एक्चुअली मैंने इसमें इस डायरी के अंदर हर चीज़ है, लाइक 2 मंथ्स के अंदर 15 डेज़ पहले, 20 डेज़ पहले, सॉरी 17 डेज़, 20 डेज़ एंड 1 मंथ पहले, लाइक तो मेरा डीमोटिवेशन का टाइम बहुत ज़्यादा पास ही था, 2 मंथ्स पहले, ठीक है। तो तुम देख रहे हो मतलब इसी टाइम पे ऐसा था कि आई स्टार्टेड टू लाइक आई फाइनली बिलीव्ड कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ एंड आई इफ़ आई वांट टू गेट सिलेक्टेड मुझे भी वैसे ही जो है हार्ड वर्क करना होगा जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि आप शुरू से एक जैसे चल रहे हैं। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जैसा मैंने 2018 में गड़बड़ किया था वैसे मैंने 2019 में सब कुछ इम्प्रूव कर लिया, तो मैंने खुद की तरफ से कर लिया था बट यू सी ना कि क्राइटेरियाज अभी मतलब वो डिफरेंट हो गई थी चीज़ें सब कुछ, पर मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं रिपीट सब कुछ सेम वही कर रही हूँ। तो मैंने कभी अपने जो पेपर्स थे वो कम एनालाइज किए थे, ज़्यादा किए नहीं थे, बट माई फ्रेंड शी केप्ट ऑन रिवाइजिंग, केप्ट ऑन एनालाइजिंग पेपर्स एंड इम्प्रूविंग हर मिस्टेक्स, ठीक है। तो मैं वो चीज़ नहीं कर रही थी एंड दैट डिफरेंस देन इट वॉज विजिबल, इट वॉज क्लियरली विजिबल जब 2-3 महीने रह गए थे नीट में। तो देन इट लाइक आई गॉट हिट ना कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, मतलब व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ, व्हाट आई डिड। तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ऑल्सो इस पूरे साल में मुझे एक चीज़ थी कि AIATS जो है दैट वाज ऑल आउट ऑफ NCERT, और NCERT जो मैं थी वो NCERT करती रहती थी एंड मैं NCERT से बाहर कुछ नहीं करती थी। एंड एक्चुअली मैं सही थी अपनी बात पे, पर मैं खुद का एक लॉस और कर रही थी। मेरे कुछ भी मार्क्स कम आते, कोई टीचर मुझसे पूछ रहा है, मैं उनके मुंह पे बोलती थी कि मैं NCERT करती हूँ, आपकी इसमें AIATS में NCERT आता नहीं है इसलिए मेरा स्कोर नहीं आता। तो इस चक्कर में आई वॉज लाइक मैं खुद को ही एक झूठ बोल रही थी। मैं बोल रही थी खुद को कि नहीं तेरे इसीलिए कम आ रहे हैं बिकॉज AIATS इज नॉट लाइक कमिंग, लाइक क्वेश्चन आर नॉट कमिंग फ्रॉम दी AIATS। तो मेरा स्कोर जो है वो 550 से 600 के बीच में रहता था एंड विच वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री लाइक अकॉर्डिंग टू ऑल द टीचर्स, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, कि जो मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो मेरा इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा था। सो ऐसा था कि हाँ आई वॉज एट अ गुड प्लेस बट आई कैन बी एट द बेस्ट प्लेस, लाइक एज आई टोल्ड यू मजाक है वो, बट जो मैं बोल रही हूँ कि लाइक एनीबडी, लाइक इफ आई एम सेइंग कि फर्स्ट रैंक, तो आई एम नॉट ब्रैगिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ आई टेल यू गाइज कि फर्स्ट रैंक जो तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ सकती है तो आई फील आ सकती है, बिकॉज हम सब वो एक मिस्टेक्स कर देते हैं जो वो फर्स्ट रैंक वाला बंदा नहीं करता होगा। ओके यही डिफरेंस है, बाकी आई डोंट फील कि कुछ अलग से कुछ कोई कुछ कर रहा है, लाइक आई डोंट फील दैट।
तो इसीलिए मैंने वो सारी मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स अगेन रिपीट कर दी थी. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट हाँ मिस्टेक्स तो थी, तो वो मैं तुम्हें बता रही हूँ. उसके बाद में माई रिलेटिव्स, ठीक है, उनको मेरी बहुत टेंशन रहती थी यार, बहुत ही टेंशन. मतलब उनको ऐसा लगता था कि बस मेरे पेरेंट्स को तो मेरी टेंशन है ही नहीं, उनको होती थी कि तू सेकेंड ड्रॉप कर रही है बेटा, बीएससी कर ले बेटा, ये कर ले वो कर ले. अरे यार जो कर रही हूँ वो भी तो कर ही रही हूँ, वो भी तो कुछ ना कुछ है ही. बट दे नेवर गॉट दैट. तो वो हमेशा बस उनको मेरी टेंशन लगी रहती थी, हाउ मच दे लव मी ना. सो क्या कर सकते हैं उसका, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट किया. जब मेरे पास 2-3 महीने रह गए थे, देन फाइनली आई स्टार्टेड राइटिंग दिस डायरी. फिर मैं खुद को मोटिवेट इस डायरी के थ्रू करती थी. मैं खुद के लिए लिखती थी कि मैं खुद को बोल रही हूँ, लाइक इफ़ आई वांटेड टू से समथिंग टू माई सेल्फ, मैं इसमें लिख देती थी वो चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ, ठीक है. तो मैंने इसमें लिखा है कि ताकि मैं डॉक्टर बनकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूँ, एंड ऐसा हो कि दे कैन प्राउडली से येस शी इज़ आवर डॉटर, ठीक है. तो ये चीज़ मैंने लिखी है. ऑल्सो मुझे टीन एजर्स को मोटिवेट करना था, विच आई एम डूइंग. लाइक ये आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम गेटिंग दिस चांस टू मोटिवेट यू गाइज. या जो मैं वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ, आई फील वेरी लकी पोस्टिंग ऑल दीज थिंग्स. सो टीनेजर्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक देम फील हाउ इम्पोर्टेंट दिस मोमेंट इज़ फॉर देम, और how beautiful is life after getting selected. So yeah, all of these I wrote for you guys. फिर उसके बाद में एक चीज़ और लिखी है, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. यू शुड नो कि तू क्या कर सकती है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है. तुझे पता होना चाहिए, और भाड़ में जाए जो दुनिया है, ठीक है. उसके बाद में डीमोरलाइज अपना जो लाइफ है उससे हटा दे ये वर्ड. तुझे इन 2 महीने रहे थे तब, तो तुझे इन 2 महीने में खुद को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि तू कुछ भी कर सकती है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं 2 महीने बाद सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने कर लिया, विच मीन आई कैन डू एनीथिंग. तो वो एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. ये जो तू खुद को बात बात पर अंडर एस्टिमेट करती है, बंद हो जाएगा. बंद नहीं हुआ है अभी, बट हाँ मैंने बहुत कम कर दिया है खुद को अंडर एस्टिमेट करना. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि दैट येस आई कैन मोटिवेट यू गाइज, येस आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. तो वो जो मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करती थी वो कुछ हद तक कम हुआ है. मे बी विद टाइम आई विल इम्प्रूव. सो आई एम ऑन ऑल्सो, लाइक मैं भी तो एकदम इम्प्रूव, मैं भी तो एकदम सही नहीं होगी ना. मैं भी उसी स्टेट में हूँ जिसमें तुम हो, बस थोड़ा सा मैं आगे, थोड़ा सा उन हर्डल से थोड़ा आगे निकल गई हूँ, तुम उन हर्डल्स पे हो बस, ठीक है. एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, तू भी तो चाहती है ना कि सिलेक्ट हो जाए, कॉलेज में जाए, एंड देन यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बीइंग इन कॉलेज, the kind of life you always wanted. And yes, I am enjoying every moment of my life. I'm loving this college. I love AFMC. I just want to give AFMC a big hug. ये जो college है, like this is love, this is life. Life is here, okay? So I'm in love with this college. So yes, this is proven right. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है. फिर क्या है, मैंने ना बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें, क्रीपी लाइन्स हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया ये, बहुत ही ज़्यादा खुद की इतनी तारीफ़ कर दी है टू मेक माई सेल्फ मोटिवेट कि तू कर सकती है, तेरे में ये टैलेंट, तू वो ये वो. तो ये सब कुछ ना ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें बताऊँगी तो तुम्हें लगेगा कि ब्रैगिंग. तो इसीलिए उसके बाद में हाँ मैंने ये लिखा है कि मेरे कुछ जैसे बैचमेट्स होते जो टॉपर्स थे क्लास के, तो कोई फ़र्क नहीं है उनमें या इसमें, उनमें जो भी पता नहीं. आज भी अगर तू उन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका नाम, लाइक मेरे जो बैचमेट्स थे उनका नाम लिखा मैंने, उनसे अच्छा स्कोर करती है, उनसे अच्छे कॉलेज में होती है, तो यू विल सेट एन एग्जाम्पल. सो गाइज, आई थिंक आई सेट एन एग्जाम्पल कि मैंने सिर्फ NCERT की थी. वो जो मेरे फ्रेंड्स जो है वो अभी कॉलेजेस, उनके भी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट हाँ आई एम इन द बेस्ट कॉलेज. आई एम द सेकेंड कॉलेज ऑफ, लाइक सेकेंड रैंकिंग कॉलेज ऑफ इंडिया. तो एटलीस्ट उनसे अच्छे कॉलेज में हूँ. एंड मैंने NCERT की थी, उनका स्कोर भी मुझसे बहुत अच्छा आया था, नो डाउट. बट हाँ, लाइक डेस्टिनी विल टेक यू देयर where you like want to be. if you are working hard nobody can stop you, ठीक है. उसके बाद में हाँ ये देखो, ये एक हाँ ये मुझे बताना तुम्हें बोल, लाइक फिर जब यू विल सेट एन एग्जाम्पल, तो फिर स्टेज पर, लाइक स्टेज तो नहीं है बट खड़े होकर बोलना. तो लेट मी से दिस, हाँ, बी योर सेल्फ. दूसरे पर नहीं, खुद पर भरोसा करो.
दुनिया तो बोलती आई है, बोलती रहेगी, पर आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, दैट मैटर्स, दैट ओनली मैटर्स। आई बिलीव, आई जस्ट स्ट्रिक्टली बिलीव दिस थिंग कि आप खुद पे बिलीव रखते हो, दुनिया बिलीव करेगी, करना पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है, मैंने लिखा है AIATS इज़ नॉट द क्राइटेरिया। तो मुझे खुद को समझाना पड़ रहा था बार बार कि AIATS क्राइटेरिया नहीं है, मूड खराब मत कर, मूड खराब। AIATS आकाश के होते हैं, तुम्हारे अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो ये क्राइटेरिया नहीं है। नीट का रिजल्ट तू जो सबको NCERT बोलती आई है उसे प्रूव करके दिखाना है। डर क्या है यार, आय हाय मज़ा आ गया। मतलब मुझे जो मैं बोलती थी NCERT पता है उस वक्त सिर्फ मैं अकेली बोल रही होती थी, एंड नाउ जब NTA भी खुद NCERT कर रहा होता है, एवरी टीचर इज़ लाइक NCERT, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो पहले ही बोल रही थी। सो या दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। उसके बाद में और हाँ, ऐसा नहीं है जो तुझे नहीं आता है, बस तुझे खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ओके, दैट वाज राइट कि मुझे आती थी चीज़ें, बस मेरे को मोटिवेशन मेरा लूज़ हो गया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत मिस्टेक्स कर दिया एंड अब होगा कि नहीं होगा, तो वो थोड़ा डाउटफुल केस हो गया था। फिर उसके बाद में एक लाइन लिखी है मैंने, अ सक्सेसफुल मैन इज़ वन हु कैन ले अ फर्म फाउंडेशन एंड द ब्रिक्स अदर A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him, ठीक है। तो जो चीज़ें मेरे ऊपर आई, जो चीज़ें आई थी मेरे ऊपर, सो आई एम सरप्राइज टू सी ऑल दीज लाइन्स इन दिस डायरी जो मेरे साथ अब हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने सिर्फ यूं ही पिक की हुई है एंड मेरे को अच्छी लगी ये लाइन। ये डायरी के अंदर नीचे लाइन्स होती है तो मेरे को अच्छी लगी, बट इफ़ आई सी इन द रियल वर्ल्ड विच आई एम लिविंग इन राइट नाउ, तो अभी भी यही हो रहा है कि जो मुझे लोगों ने बोला मैं वो तुम सबको बता के एक वही ना, उन्होंने मेरे पे जो ब्रिक फेंकी मैं उसे एक वॉल बना के तुम लोगों को दिखा रही हूँ, एंड यू गाइज आर ऑल्सो लविंग इट। तो यही तो चाहिए ना हमें लाइफ में। सो सम मोर थिंग्स, ओके, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब तो टाइम नहीं है कि, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है, कुछ भी कर सकती है पूरा दिन लगा कर। तो लास्ट में मैं यही थी, खुद को यही मोटिवेट करती थी और किया भी था मैंने। लास्ट में पूरा दिन बैठ के पढ़ती थी। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि अभी कम पढ़ती हूँ, अभी ज़्यादा पढ़ती हूँ, ये नहीं करती थी। मैं पूरा दिन पढ़ती थी। एंड तुझे यू नीड टू पुश योर सेल्फ। सिर्फ 20 डेज़ रह गए, ये 20 डेज़ पहले की बात है, ठीक है। तो तुझे पछताना नहीं है। लाइक आई ऑलवेज लाइक कि मुझे अब नहीं पछताना। जब मैं 2018 में पछताई थी कि ये मिस्टेक्स कर दी और अब वापस रह गई हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ घर पे, तो मुझे वापस पछताना नहीं था, बिल्कुल नहीं पछताना था, बिकॉज 2019 वॉज नॉट एन ईजी ईयर फॉर मी एज वेल। तो इसीलिए फिर अब कवर करने का टाइम आ गया है, फिर बकवास है। फिर उसके बाद में ये देखो, डायरी लिखने से खुद को तुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। डायरी लिख, टीचर्स से कम बात कर, ठीक है। बिकॉज टीचर्स लाइक मेड मी डीमोटिवेटेड। हालांकि वो सही बात बोलते थे कि लाइक तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, यही चीज़ें बोलते थे, बट इन चीज़ों से डीमोटिवेशन मिलता है यार। दीज आर नॉट द थिंग्स टू से। आप बोलो कि बेटा इंप्रूव कर ले, थोड़ा और इंप्रूव कर ले, ऐसा कुछ बोलो यार। ऐसे मत बोलो कि तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। फिर हाँ देख यार, तुझे सब कुछ आते हुए भी सिर्फ रिवीजन नहीं करना चाहती। लास्ट में मेरे साथ ये हो गया था कि मैं रिवीजन नहीं करती थी बिल्कुल भी, ठीक है। मैं रिवीजन के अंदर बहुत ही लेज़ी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने खुद के लिए ये लिखा कि इसीलिए तेरे मार्क्स गिरते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे मार्क्स रिड्यूस इसी वजह से हो रहे थे, मैं रिवीजन कर ही नहीं रही थी। लास्ट में ईजी हो गई थी बहुत, ठीक है। सब कुछ आ रहा था पर ईजी ले लिया था सब कुछ, ठीक है। तुझे पता होना चाहिए कि तू कर सकती है। सही कहा है सर ने कि 3-4 साल हमने मेहनत की है। लाइक मैंने तो 3-4 साल, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो एटलीस्ट मैंने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप में मेहनत तो की थी, सेकंड ईयर में भी की थी, तो 2 साल तो एटलीस्ट था ही। तो इस एक दिन के लिए किए, एंड जब वो एक दिन पास आने वाला है तो हम नहीं, लाइक मेरे सर ने मुझे बात बोली थी, तो जब वो पास आने वाला है तो वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर, या हम इसको ऐसे लेट इट गो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब मेरे को अच्छी लगी लाइन। आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज आर लाइकिंग इट, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम रीडिंग इट नाउ, जब दीज ऑल थिंग्स आर फाइनली हैपनिंग टू मी। मैं अपने कॉलेज को पसंद कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा चुकी हूँ, एंड लाइक ऑल दीज फीलिंग्स विच यू जस्ट रोट विच वॉज योर ड्रीम, जब आप देखते हो कि अच्छा ये मेरे ड्रीम्स थे एंड दीज आर कमिंग बैक टू मी, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखी है, 600+ इज़ ईजी फॉर यू, एंड मेरे स्कोर था 630।
पर नहीं कर पा रही है, उस वक्त नहीं आ रहा था। लाइक ये मेरा लुक, ये सिर्फ ना 15 डेज पहले का है एंड मेरा 600 स्कोर भी नहीं आ रहा था, यू सी। तो हमें एंड तक हमें जो है कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, तो इससे पता चलता है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही है। फिर उसके बाद में मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई भी मेरे फ्रेंड्स का नाम लिखा हुआ है कि ये किसी के बारे में मत सोच, वो सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। बस तू खुद के लिए खुद इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तू नहीं तो अब उन सब की, हाँ अगर तेरा नहीं होता है तो उनके होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिलेक्शन। फिर अब तो बहुत कम टाइम है, ज़्यादा दिन नहीं करनी मेहनत, बस लेकिन जो करनी है पूरा दम लगा के करनी है। अब पढ़ो एंड स्कोर इम्प्रूव कर, मिस्टेक कम कर। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं लिखा एंड आई थिंक फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई डायरेक्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। तो आई डोंट नो वेदर यू लाइक द वे आई प्रेजेंटेड दिस वीडियो, बट हाँ मैंने ये काफ़ी प्रिपेयर किया इस वीडियो के लिए। मतलब मैंने खुद ने भी पढ़ा है, पेजेस फोल्ड किए हैं मैं खुद को, और लाइक आई गॉट इमोशनल। मैं सुबह से सिर्फ इसी काम के अंदर लगी हुई हूँ एंड इट वॉज अ वेरी लाइक इट वॉज गुड मोमेंट फॉर मी कि हाँ ठीक है अपनी ही चीज़ों को वापस पढ़ना। सो गाइज यू ऑल्सो डू इट। और जो रिश्तेदार है अगर वो तुम्हें बोलते हैं ना, सो तुम एक गाना सुनना, ठीक है, मेरे को जज मत करो अभी, लेकिन एक गाना है वो तुम सुनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे रिश्तेदार भी लाइक तुम्हारे रिलेटिव्स भी ऐसे करते होंगे ना कुछ ताने वाने देते रहना, इरिटेटिंग, तो तुम एक काम करना, वो गाना सुनना, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। सो ये दैट इज़ लाइक मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, और पता नहीं कौन भी चंगा, रिश्तेदार डैश डैश। अब तुम वो सुनना गाना, ठीक है, और डोंट जज मी यार कि हाँ क्या बोल दिया करके, ठीक है। यू विल फील बेटर, समटाइम्स चलता है। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड गाइज बिलीव योर सेल्फ, तुम कर सकते हो, ये पता है ना तुम्हें, फिर तुम्हें घंटा कोई नहीं रोक सकता।